नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अपने नए वीडियो के साथ हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। आज हम संविधान की इकहरी व स्वतंत्र न्यायपालिका की जो विशेषता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इकहरी आप जानते हैं कि भारत में जो न्यायालय की संरचना है वो देख सकते हैं आप, इस पिरामिड की तरह है। पिरामिड आपको पता है, जिसका आधार चौड़ा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं शीर्ष जो है वो कम चौड़ा होता जाता है और अंत में जाकर के मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम भारत में बात करें न्यायालयों की इस पिरामिड के आधार पर, तो अब आप देखेंगे कि सबसे ऊपर भारत में उच्चतम न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है। उसके नीचे अलग अलग राज्यों के लिए भारत में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है और उच्च न्यायालयों के नीचे जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। अब एक बात जान लें कि ये सारी की सारी आपको एक श्रेणीबद्ध संस्था के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इनका एक क्रम है कि उच्चतम न्यायालय अपना जो आदेश जारी करेगा उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय जिला न्यायालय को, और एक अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं वहां पर भी हमें आपस में इनके साथ एक कह सकते हैं जुड़ाव देखने को मिलता है। अगर किसी ने जिला न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा पेश किया और वहां पर उसको न्याय नहीं मिला तो वो क्या करेगा, उच्च न्यायालय में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा और वहां पर उसको न्याय मिल गया, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो कहता है मुझे न्याय नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से भी ऊपर वाली जो ऊपर वाली अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, वहां पर जाएगा, अपनी अर्जी वहां पर फाइल कर सकता है। यानी ये सारे के सारे जो न्यायालय आपस में जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि इसने अपना जो निर्णय है वो सुना दिया उसके बाद वो केस खत्म, ऐसा नहीं है। अगर पहली अदालत में किसी को केस में अपने में न्याय नहीं मिलता तो ऊपर वाली अदालत में जाएगा और अंत में भारत की जो सबसे बड़ी अदालत है उच्चतम न्यायालय, वहां तक जा सकता है जब तक कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार हम इसको कहते हैं कि इकहरी न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड है, आपस में इंटरवीन्ड है, जुड़ी हुई है। और आपने देख लिया कि कैसे अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश दिया तो वो सभी देश की सभी अदालतों पर, चाहे वो उच्च न्यायालय है, चाहे जिला अदालत है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सभी पर लागू होगा। और दूसरी बात हमने बात की है कि अगर किसी को जिला न्यायालय में अपना जो न्याय नहीं मिला तो वो ऊपर वाली अदालतों में चलता जाएगा जब तक कि उसको वो अंतिम श्रेणी तक नहीं पहुंच जाता और जब तक वो उसको न्याय नहीं मिलता। अब दूसरी हम बात करते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसका क्या अर्थ है जरा ये समझ लें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का अर्थ है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है। उसके जब जो जज अपने फैसला सुनाते हैं तो उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, वो तटस्थ होकर के, इम्पार्शियल होकर के अपना निर्णय सुनाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। अब ये स्वतंत्र कैसे है ये भी जानना जरूरी है। ये तो हमने कह दिया कि अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, कई बार फैसला सुना भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं, जब वो उनको देखेंगे तो आप वाकई जानेंगे कि यहां पर न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है। पहली बात तो यह है कि भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो किसी व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति के द्वारा नहीं होती। पहले तो होता था कि राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी जज हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय के हैं, उच्चतम न्यायालय के हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन किसकी सलाह से होती थी? वहां का जो उच्चतम न्यायालय का या राज्य में उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह से होती थी। लेकिन आज का सिस्टम बदल गया है। अब वहां पर क्या है कि एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें कुछ जज शामिल होते हैं और देश के विभिन्न न्यायालयों में किस व्यक्ति की जज के रूप में नियुक्ति करनी है वो खुद चुनते हैं। उसके बाद वो नाम राष्ट्रपति को भेजते हैं, तब राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। तो अपने आप में एक स्वतंत्र है, क्योंकि जज की जिसकी नियुक्ति की जा रही है
वो किसी के दबाव में होकर के काम नहीं करेगा अगर किसी ने उसकी नियुक्ति अलग इस ढंग से ना की होती। दूसरी बात, उनका जो वेतन होता है, उनके जो भत्ते होते हैं, उनकी जो पेंशन होती है, उनके बीच में किसी भी प्रकार की कटौती कभी भी नहीं की जा सकती। एक अन्य बात क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका की, कि उनके द्वारा, जजों के द्वारा जो भी निर्णय सुनाए जाते हैं उनको कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। एक अन्य बात क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका की, कि जब वो रिटायर हो जाते हैं, जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो वो कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते किसी भी अदालत में। आपको पता है, क्योंकि जज हैं, ला तो की होती है, वो कहेगी हम चलो अपने बाद में हम प्रैक्टिस कर लें, लेकिन उनको अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो जज के रूम में काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा फैसला सुना दें, उनको लगे कि आने वाले समय में हमने प्रैक्टिस करनी है, तो किसी का पक्ष लेकर के ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात कि इस जो न्यायपालिका है, इसको कार्यपालिका से बिल्कुल इसका पृथकीकरण किया गया है। दोनों बिल्कुल, ये जो संस्थाएं हैं दोनों अलग अलग ढंग से काम करती हैं। एक चीज और है कि हमने न्यायपालिका कहा कि कहरी है, स्वतंत्र है। एक बात और जान ले कि जो न्यायपालिका है वो शक्तिशाली भी है। कैसे? संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उसकी समीक्षा, उसकी व्याख्या, उसका इंटरप्रिटेशन देश का जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो करता है। अगर उसको लगा कि कोई चीज गलत है तो वो उसको बदल सकता है। इसके साथ ही देश के जितने भी नागरिक हैं उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर वो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति से छीने जाएं, किसी नागरिक से छीने जाएं, तो जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय, दोनों वो एक संरक्षक के रूप में काम करते हैं नागरिकों के अधिकारों में के रूप में। अगर उनको अधिकार नहीं मिलते हैं नागरिकों को, तो वो सीधे ही कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और अपने अधिकार मांग सकता है, और पुष्टि करने के बाद न्यायालय उसको उसके अधिकार दिला सकता है। एक बड़ी बात उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से जुड़ी हुई है, वो है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब किसी व्यक्ति को लगे कि समाज में या देश के अंदर ये काम इस ढंग से नहीं हो रहा, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पोल्यूशन की संख्या है, पोल्यूशन की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है मान लीजिए, और वहां की जो राज्य सरकार है, देश की सरकार है, उस बारे में कुछ नहीं कर रही, तो कोई व्यक्ति एक जनहित याचिका के माध्यम से जनता के हित में, जनहित यहीं से पता चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, जनहित को ध्यान में रखते हुए एक याचिका दायर कर सकता है, और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा और संबंधित जो भी विभाग होगा, जो भी सरकार होगी, उसको निर्देश देगा कि आप जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। तो ये थी आज की हमारी जो न्यायपालिका है उसके बारे में हमने कहा कि ये इकहरी है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। हमने कहा स्वतंत्र है क्योंकि अपने फैसले स्वतंत्र या निष्पक्ष होकर के करती है, और ये भी बताया हमने कि न्यायपालिका बड़ी ही शक्तिशाली भी है। तो इसी के साथ आज की विशेषता खत्म हुई। अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।